हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़, जिसमें हम अरिहंत की जो बुक है जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यू आई होप यू विल सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हिस्ट्री देखने से पहले हमें देखने हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज। इस टॉपिक से प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। फॉर एग्जाम्पल राज तरंगनी के बारे में पूछा गया था, और कुछ टेम्पल्स के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो पहले हम इसी से स्टार्ट कर लेंगे, देयर आफ्टर वी विल प्रोसीड फर्दर। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो जो पहली चीज़ हमें देखनी है, डेट इज़ द हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें किन किन चीज़ों से हमने जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री को जाना है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमारा सोर्स बना इस जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वही चीज़ें हम पहले लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज हियर, द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ये जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, हम उसका पता लगाते हैं फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। एंड द सोर्सेज कौन कौन से हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज है, सपोज एंशियंट टाइम में कोई फोर्ट बनाया गया है, ठीक है, या कोई बिल्डिंग बनाई गई थी, ठीक है, या फॉर एग्जांपल कोई टेम्पल बनाया गया था। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनकी एग्जिस्टेंस एक फिजिकल शेप हो। ठीक है, एंड लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड्स, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है? बुक्स और वर्क्स, ठीक है, एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये भी एक टाइम का डॉक्यूमेंट ही होता है। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो पहले अगर हम देख लेंगे कश्मीर के जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, ठीक है, इसमें फर्स्ट वन इज बुर्जिहोम। फर्स्ट वन इज बुर्जिहोम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे बुर्जिहोम के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे द नियोलिथिक साइट एट बुर्जिहोम। फर्स्ट थिंग, दिस इज द नियोलिथिक साइट। जो चीज़ हमें बुर्जिहोम के बारे में याद रखना है, डेट इज द इट इज अ नियोलिथिक साइट, वाज डिस्कवर्ड इन 1935। जिसको डिस्कवर किया गया या एक्सकवेट किया गया था कब? 1935 में, बाय एच डी टेरा एंड टी टी पैटरसन। ये दो पर्सन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, आप द येल कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन ड्यूरिंग दियर pioneering इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर एंड एविडेंस ऑफ अर्ली ह्यूमंस इन द कश्मीर वैली। देखो क्या हुआ था, ये जो दो बंदे थे, कौन कौन? एक था एच डी टेरा एंड टी टी पैटरसन। बेसिकली ये आए थे हिमालय के जो ग्लेशियर्स है उनके बारे में जानने के लिए। ठीक है, और उसी टाइम पे उनको लगा कि उस एंशियंट टाइम में यहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट्स के उनको रिमेन्स मिले। ठीक है, तो उसी वजह से बुर्ज होम उन्होंने एक्सकेवेट किया था। ठीक है, लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। ये जो अब बुर्ज होम है, दिस नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। हेयर वी फाउंड, और इस साइड से हमें कौन कौन सी चीजें मिले थे? द फर्स्ट वाज स्टोन टूल्स। पत्थर के कुछ टूल्स बनाए गए थे, हथियार बनाए गए थे। पेबल्स, डेवलिंग प्लेसेस एंड डीप पिट्स, रहने के लिए जगह भी वहां पे देखने को मिला था। एंड पिट्स, लाइक पिट्स आर केव्स, जिनमें लोग रहते थे। ठीक है, और वहां पे सेकेल्टन भी मिला था डिफरेंट एनिमल्स का। डेट मीन्स के लोग वहां पे एनिमल्स भी क्या कर रहे थे? चरा रहे थे। ठीक है, ठीक है, इट इज द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सबसे पुरानी
आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडिया की, ठीक है। तो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, दैट इज़ द बुर्ज होम, जो कहाँ पे लोकेटेड है, श्रीनगर में। और इसको कब एक्सकेवेट किया गया था? 1935 में, 1935 में। एंड देन इज सेकंड गिलगित, जो आजकल पीओके में लोकेटेड है, ठीक है। वहां पे भी हमें मिले मैन्युस्क्रिप्ट्स इन वुडन बॉक्सेस। हियर इज डिफरेंस बिटवीन ए डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट एंड मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट वो डॉक्यूमेंट होता है जो हाथों से लिखा जाता है, प्रिंट करने के बगैर, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट रिटन और टाइप रिटन कंपोजिशन और डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो प्रिंटेड कॉपी से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो गिलगित, ये जो एंशंट एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहां से हमें क्या मिला? यही मैन्युस्क्रिप्ट्स जो एक वुडन बॉक्स में रखे गए थे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज एंशंट मोनेस्ट्री। एंशंट मोनेस्ट्री वेर दोज प्लेसेस, ये वो जगह होते हैं जहां पे नन और मंक्स रहते थे, ठीक है, ठीक है। तो हियर ए मोनेस्ट्री इज अ बिल्डिंग। ए मोनेस्ट्री एक स्ट्रक्चर होता है, एक एस्टेब्लिशमेंट होता है, एक बिल्डिंग होती है। आर कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स आर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग भी हो सकती है और ए ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कंप्राइजिंग ऑफ डोमेस्टिक क्वार्टर्स एंड वर्क प्लेसेस ऑफ मोनेस्टिक मंक्स और नन्स, जहां पे कौन लोग रहते हैं? मंक्स एंड नन्स, बेसिकली वो लोग जो रिलीजन के साथ कंप्लीटली एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। जिन प्लेसों में वो रहते हैं उन्हीं प्लेसों को हम मोनेस्ट्री कहते हैं, ठीक है। वेदर लिविंग इन ए कम्युनिटी और अलोन, और ये जो मंक्स एंड नन्स वहां पे हैं, या वो अकेला रहते होंगे वहां पे, या एक ग्रुप। कम्युनिटी हियर मीन्स ए ग्रुप, ठीक है। तो अब ये आपके जहनों में ये क्वेश्चन होगा कि सर, हम जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है? हमें सिर्फ पढ़ना है कि हमें कुछ हासिल करना है यहाँ से? देखो क्या होता है, जब हमने कोई भी आर्कियोलॉजिकल पर्सन आता है किसी चीज़ को एक्सकेवेट करने के लिए, वहाँ पे वो जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सकेवेट कर देता है, उनसे वो गेस लगा के बता देता है कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे थे, कैसे उनका रहन-सहन था, किस तरह की इकोनॉमी थी एट दैट टाइम, ठीक है? इसीलिए ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, किस चीज़ में? हिस्ट्री के लिए। ठीक है? इसीलिए ये एक्सकैवेशन भी होती रहती है। आपने पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइज़ेशन के बारे में। हमें किस तरह पता है कि वो एक मॉडर्न, अगर उस टाइम हम कहेंगे कि आज का स्ट्रक्चर जो है वो भी उतना बेहतर नहीं है जितना इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में था। तो जब चीज़ें हमने एक्सकैवेट की वहाँ से, तभी हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है? एंड द नेक्स्ट नाउ द लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस में आते कौन सी चीज़ें हैं? इसमें आते हैं रिटन डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। द लिटरेचर इन द बुक्स विच गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट इज कॉल्ड लिटरेरी सोर्स। कोई भी लिटरेचर, जो कोई भी लिखी हुई चीज़ जो किताब में हो, ठीक है, जो हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही है अबाउट द पास्ट, पास्ट के मुतालिक, उस चीज़ को हम लिटरेरी सोर्स कहते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट लिटरेरी सोर्स हमारे पास है, दैट इज द नीलमता पुराना। दैट इज द नीलमता पुराना, जिसका आथर अभी तक अननोन है, अभी तक हमें पता ही नहीं है, ठीक है। द नीलमत पुराना इज ऑल्सो नोन एज द कश्मीरा महात्माया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीलमत पुराना को हम और एक नाम से जानते हैं, डेट इज द कश्मीरा महात्माया, ठीक है। इज एन एंशियंट टेक्स्ट, ये एक पुरानी किताब है फ्रॉम कश्मीर। कहाँ की? कश्मीर की। विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन है ऑन इट इज हिस्ट्री, किसकी हिस्ट्री में? कश्मीर के हिस्ट्री पे ये बुक लिखी गई है, ठीक है। जियोग्राफी, यहाँ की जियोग्राफी के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन उसमें है। रिलीजन एंड फोकलोर,
रिलीजन, यहाँ के लोगों का रिलीजन का स्टेटस क्या था, ठीक है, कौन कौन से रिलीजन उस टाइम पे यहाँ पे प्रेवलेंट थे, ये सभी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। एंड फोकलोर, कल्चर कैसा है लोगों का, ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशनड है। एंड इट वाज यूज्ड बाय कल्हना एज अ सोर्स ऑफ हिज हिस्ट्री। और जो हम एथेंटिक बुक, फर्स्ट एथेंटिक बुक मान रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के लिए, दैट इज द राजतारंगी। बट कल्हना जो था, उसने एक मेन सोर्स बनाया था किस चीज को, नीलमत पुराना को, अपनी बुक लिखने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट बुक जो हमने पढ़ी यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज में, डेट वाज अ नीलमत पुराना, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यू विल डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे अपने क्लास को कंटिन्यू करते हुए। एंड द नेक्स्ट बुक, वेरी इंपॉर्टेंट, जेके एसएसबी ने एट लीस्ट बहुत बार इस बुक से क्वेश्चन निकाले हैं, चाहे वो कहे कि ये किस टाइम पीरियड में कंप्लीट हुई, किसने लिखी, किस लैंग्वेज में लिखी, कितने पार्ट है इसके, तो कोई ना कोई क्वेश्चन बना ही देता है, ठीक है, इस चीज से। तो नेक्स्ट इज राज तारंगनी। द राज तारंगनी इन रियल सेंस रिवर ऑफ किंग्स। मीनिंग क्या है इस राज तारंगनी की, डेट इज द रिवर ऑफ किंग्स, क्रिएटेड इन द ओल्ड स्टाइल लैंग्वेज संस्कृत। ये जो बुक राजतारंगनी है, दिस इज रिटन इन संस्कृत में, ये ओरिजिनली लिखी गई थी, ठीक है। कब लिखी गई थी, इन 1148 टू 50। उस टाइम पे कश्मीर में रूलर कौन था, कोई बता सकता है, जयसिम्हा, ठीक है। राज तारंगनी कंप्राइजेस 7826 वर्सेस एंड इज डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स कॉल्ड तरंगाज। ये जो राज तारंगनी है, उसमें ये कहा जाता है कि 8000 वर्सेस उसमें हैं, ठीक है। और इस बुक को 8 हिस्सों में या 8 बुक में डिवाइड किया गया है, और हर एक बुक को हम तरंगा कहते हैं। एंड द 8 sections are called 8 tarangas, ठीक है। राज तारंगनी gives administration, social, political and economic information about the kings of Kashmir। अब इस राज तारंगनी में लिखा क्या है, important thing, this gives us a detailed description about the administration of Jammu and Kashmir at that time when it was written, or about the ancient, उससे 1148-50 से पहले, टिल द न्यूलिथिक कल्चर इन कश्मीर। हमें ये डिटेल दे रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी यहाँ पे, सोशल लाइफ कैसी थी लोगों की, पॉलिटिक्स कैसी थी, इकोनॉमिक और स्टेट का इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, ये सभी चीज़ें हमें प्रोवाइड हो जाती है किससे, राज तारंगनी से, जो एक बुक है जिसको लिखा है पंडित कल्हना। कल्हना किस लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा भी डिफरेंट बुक्स लिखी गई है ऑन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस पार्ट में हमने अभी तक हम देख रहे हैं सिर्फ कौन सी बुक्स जो कश्मीर पे लिखी गई है, एंड फर्दर हम कौन सी देखेंगे, डेट्स आल्सो द जम्मू वाली भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे, फर्स्ट नॉट द लीस्ट, स्वामी मातृका नरपावाली, दिस इज अ बुक, समय मातृका नरपावाली। और इस बुक को लिखा किसने है, डेट इज द केशमद्रा। क्वेश्चन आ सकता है, समय मातृका नरपावाली एक बुक है, वो उस बुक में किस रीजन के बारे में लिखा गया है, ऑप्शन होंगे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड देन थर्ड कश्मीर। और कहीं ये भी पूछ सकता है कि किसने लिखी है ये बुक, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देन इज सुयुकी, जो किसने लिखी है, ह्यून संग,
जो कब यहाँ पे आया था, दुर्लभ वरदाना के टाइम पे, ठीक है। एंड देन इज हरिचरिता चिंतनामी, ये जयादास साहब ने लिखी थी, ठीक है। देन तहकीक उल हिंद और किताबुल हिंद, ये अलब्यूरनी ने लिखी थी। वक्त कश्मीर, ये किसने लिखी है, ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल, ठीक है। देन तारीख हसन, ये किसने लिखी, पीर गुलाम हसन शाह। देन मुख्तसर तारीख कश्मीर, ये किसने लिखी है, पंडित बीरबल कचरू। ये सभी फैक्चुअल पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। देन इज जफरनामा, जो किसने लिखा है, शराफुद्दीन अल याजदी। द वैली ऑफ कश्मीर, किसने लिखी है, सर वाल्टर लॉरेंस, ठीक है। एंड देन इज तारीख कश्मीर, जो हैदर मलिक ने लिखी है। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि लिटरेरी सोर्सेज पहले हमने देखे, फर्स्ट हमने देखे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, उसमें हमने बुर्ज हमा देखा, ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स देखे। फिर हमने क्या लिटरेरी सोर्सेज में नीलमत पुराना देखी, राज तरंगनी देखी, और ये डिफरेंट बुक्स देखी है, इनके ऑथर्स देखे हैं, ठीक है। तो नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ जम्मू। वैसे जम्मू इज आल्सो पार्ट, हमारा ही हिस्सा है ना। तो वहाँ की जो हमें हिस्ट्री है, हमें हमने उस हिस्ट्री को किन चीज़ों से कंस्ट्रक्ट किया है, किन चीज़ों से हमने इंफॉर्मेशन ले ली कि सो डैट वी कंस्ट्रक्ट दिस हिस्ट्री जो आज हम पढ़ रहे हैं जम्मू के बारे में, व्हाट इट वाज इन द एंशिएंट टाइम, ठीक है। तो अब हम वही चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप यू विल नाउ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। द फर्स्ट थिंग इज आर्कियोलॉजिकल साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स। और ये जम्मू के जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और सॉरी मैं वहाँ पे कश्मीर में एक प्लेस बोल गया, दैट इज़ द सूर्य सन टेम्पल जो बिजबहाड़ा में है, ठीक है। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द सोर्स जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि लोगों का आर्ट ऑफ वर्शिप कैसा था, रिलीजन का स्टेटस हमें वहाँ से मालूम हो जाता है, ठीक है। तो आप उस पॉइंट को वहाँ वहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर हम आप जम्मू के बारे में है यहाँ पे देख लेंगे, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इज विच वी हैव टू डिस्कस इज मंडा विलेज, इज मंडा विलेज। दिस इज अ साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन अखनूर। ये साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कोई मुझे बता सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या था या क्या है? हरापा सिविलाइजेशन, हरापा सिविलाइजेशन, ठीक है। बेसिकली हरापा वाज द फर्स्ट साइट जो वहाँ पे डिस्कवर की गई थी, वो इसी के बेस पे उसको हरापा कहते हैं। और इंडस इसलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम जो उसकी साइट्स है वो इसी इंडस रिवर के कैचमेंट एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दैट। बट मंडा की अगर हम बात कर लेंगे, ये एक सिविलाइजेशन है, ये एक साइट है, सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो जम्मू में पाई जाती है। इसका मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक एक्सटेंड की, यहाँ एक्सटेंड थी जम्मू तक, ठीक है। इट वॉज एक्सकेवेटेड बाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1976 और 77। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कब एक्सकेवेट किया गया था? 1976 और 77, ठीक है। और वहाँ पे कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिली जब हमने एक्सकेवेशन वहाँ पे की? तो कौन कौन से चीज़ हमने वहाँ से हासिल किए या वहाँ देखे या वहाँ पाए, ठीक है। प्री हरपन एंड हरपन रेडवियर इंक्लूडिंग जार्स, डिशेस, टेरिकोटा बैंगल्स, बोन एरो हेड्स आर आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर्ड फ्रॉम देयर। ये चीज़ें हमें वहाँ से मिली, जार्स, डिशेस, टेरिकोटा बैंगल्स, बोन एरो हेड्स, ये चीज़ें हमें वहाँ से देखने को मिली थी। तो जब हमने ये चीज़ें वहाँ पे देखी तो हम आराम से प्रेडिक्ट कर सकते थे कि लोगों का रहन सहन कैसा था। तो इसीलिए ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है कि हम इन
आर्कियोलॉजिकल साइट्स को देखें, उनको पढ़े, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल लाइफ ऑफ एंशियंट पीपल्स। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज क्रिमची टेम्पल। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है आप में से कि ये जो क्रिमची टेम्पल है, दिस इज क्या है, ये एक रिलीजियस टेम्पल है, ये किस तरह हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, किस चीज के लिए, एंशियंट के लिए, बता सकता है कोई? तो लिसन नाउ, क्या होता है कि सपोज कोई रिलीजियस प्लेस है, एक तो रिलीजियस स्टेटस बता ही देगा कि लोग कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे थे। ठीक है। इसके अलावा जो आर्किटेक्चर सिस्टम यूज होता होगा उस टाइम पे, इस रिलीजियस टेम्पल में वो चीज़ हमें रिफ्लेक्ट करके देगा। जितना अच्छा होगा उतना इकोनॉमी भी अच्छी होगी, जितनी अच्छा बनाया होगा उतने स्किलफुल वर्क्स वहाँ, स्किलफुल पर्सन वहाँ रहते होंगे। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, इट इज़ अ टेम्पल, इट्स अ complex of temples in Udhampur district. Basically, this is not a single temple, this is a complex of temple. ठीक है। जो कहाँ पे लोकेटेड है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। देन स्मॉल श्राइन्स मेड ऑफ स्टोन्स, और वहां पे हमें देखने को क्या मिला, स्मॉल श्राइन, छोटे छोटे श्राइन्स मेड ऑफ स्टोन्स, जो स्टोन के बने हुए थे। ठीक है। एंड स्मॉल स्ट्रक्चर्स रिजेंबलिंग थैचड हट्स आर डिस्कवर्ड फ्रॉम द क्रिमची टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस, और वहां से हमें छोटे छोटे क्या मिले थे, स्ट्रक्चर्स, जो किसकी तरह दिख रहे थे, वो जो थैचड हाउसेस है, थैचड हाउसेस, कि आपने वो कोठे वगैरह देखे होंगे ना, जिसमें मिट्टी ऊपर होती है, सो डैट के रेन रेन एंटर ना हो जाए नीचे, तो उसी तरह का वो स्ट्रक्चर बने हुए थे छोटे छोटे इस क्रिमची टेम्पल एरिया में। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट इज मनवाल टेम्पल। मनवाल टेम्पल, दिस इज आल्सो लोकेटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन। कहाँ पे ये हमें देखने को मिल रहा है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। देन नेक्स्ट इज अखनूर फोर्ट। देन नेक्स्ट इज अखनूर फोर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इट लाइज ऑन द बैंक ऑफ चिनाब रिवर। ये अखनूर फोर्ट हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, दिस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ चिनाब रिवर। चिनाब रिवर कहाँ से ऑरिजिन होता है, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। बेसिकली वहां से दो टेरिटरीज निकल के आ रही है। ठीक है। चंद्रा एंड बागा, देन दे फॉर्म चंद्रा बागा रिवर। ठीक है। एंड इन कश्मीर हम उसी को चिनाब के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो दिस इज द सेकंड पार्ट। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। द आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर्ड फ्रॉम देयर आर क्लासिफाइड इनटू 3 हिस्टोरिकल पीरियड्स। जो भी चीज़ें हमें वहाँ पे मिली है, डेट मीन्स कि हमें वहाँ पे एक्सटेंसिव चीज़ें मिली, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, और उन वो चीज़ें बिलोंग कर रहे हैं 3 डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के 3 डिफरेंट पीरियड्स को। ठीक है। द फर्स्ट इज रेड एंड ग्रे अर्दनवेयर ऑफ हरपन सिविलाइजेशन। जो पहली चीज़ें हमें वहाँ पे मिली हैं, वो जैसे हरपन सिविलाइजेशन में चीज़ें मिल रही थी, वैसे ही सेम चीज़ें हमें इस अखनूर फोर्ट के पास मिली। ठीक है। देन पोर्ट्रीज रैगिंग बिटवीन हरपन सिविलाइजेशन एंड कुशन एम्पायर। हरपन सिविलाइजेशन के बाद अप टू कुशन एम्पायर, जो बीच वाला रीजन है, उसमें से जो भी पोर्ट्रीज यूज हो जाती थी, और वो उसी सेम टाइप की पोर्ट्री हमें कहाँ पे मिली, अखनूर फोर्ट में। ठीक है। एंड देन ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू कुशन एरिया, इट इज हियर कुशन एरिया। और थर्ड चीज हमें मिली वो चीजें जो हमें कंप्लीटली दिखे कहाँ पे, कुशन एरिया में। फर्स्ट क्या देखने को मिला, जो चीज़ें यूज हो रही थी हरपन सिविलाइजेशन में, देन जो हरपन सिविलाइजेशन के बाद अप टू कुशन एरिया तक जो चीज़ें यूज हो रही थी वो हमें मिली वहाँ पे, एंड देन कुशन एरिया के भी कुछ चीज़ हमें वहाँ पे देखने को मिले। ठीक है। एंड द नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इज अंबरम। ठीक है। अंबरम, दिस इज नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट, एंड दिस इज आल्सो लोकेटेड इन राइट बैंक ऑफ चिनाब। कहाँ पे ये है, चिनाब रिवर में। ठीक है। रिवर के बैंक पे। ठीक है।
कहाँ पे, अखनूर में ही ये हमें देखने को मिलता है। वहाँ पे हमें कॉइन्स, टेरिकोटा बीड्स ऑफ कनिष्का आर डिस्कवर्ड फ्रॉम देयर। कनिष्का एरिया के कॉइन्स वगैरह हमें वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इस साइट को एक और नाम से जानते हैं, डेट इज पम्बरम, डेट इज पम्बरम, ठीक है। इससे अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें वहाँ पे जम्मू रीजन में देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उधमपुर। तो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं? टेम्पल समाधि एट चिराई, चेरानस देवता टेम्पल एट सालाल, भीमगढ़ फोर्ट, जगानू फोर्ट एंड हवेली फोर्ट। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। इनमें से कौन सा एक किस प्लेस पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते होंगे। वैसे भी मैं ये टेलीग्राम पे PDF शेयर कर देता हूँ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज, तो अभी तक हम क्या देख रहे थे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब द नेक्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज। तो उसमें भी बहुत सारे बुक्स लिखी गई है रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ जम्मू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, राजदर्शनी, जिसको किसने कंपाइल किया है? गणेश दास वधेड़ा। कब किया है? 1847 में। एंड नेक्स्ट इज अष्टदाई, जो पाणिनि ने लिखी है। एंड तारीख कश्तवाड़, शिवजी दार साहब ने लिखी है। तारीख राजधानी जम्मू, जो किसने लिखी है? कहो सिंह बलेरिया ने। ये क्या फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो आपको याद ही रखने होंगे, ठीक है। देन क्या है? तारीख अकवामी पुंछ, जो लिखी है मोहम्मद बिन फोक ने। गुलाबनामा, दिस इज इंपॉर्टेंट, गुलाबनामा जो लिखी है दीवान कृपाराम। ट्रावलॉग्स जॉर्ज फोस्टर ने लिखी है 1783 में। द लॉर्ड ऑफ हिल्स किसने लिखी है? GC स्मिथ ने लिखी है। एंड द नेक्स्ट इज ए हिस्ट्री ऑफ रूलिंग फैमिली ऑफ लाहौर, जो किसने लिखी है? गणेश दास वधेड़ा ने लिखी है। देन अकबरनामा, जो अबू फजल ने लिखी है। बादशाहनामा, जो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी हैं। तो ये सभी लिटरेरी वर्क्स थे जम्मू के। जम्मू हिस्ट्री के जो लिटरेरी सोर्सेज है वो यही बुक्स थी। ऐसा नहीं कि राजतरंगी में जम्मू के बारे नहीं है, नहीं, वहाँ पे भी है, लेकिन मेनली दीज बुक्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जम्मू रीजन। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो आई होप यू विल लाइक, share this video with your friends, and also subscribe our YouTube channel, जिसका नाम क्या है? JKSSB जनरल स्टडीज़, ठीक है। तो ये जो क्लास था, इसके सेकंड पार्ट में हम जो लेक्चर नंबर 2 है, उसमें हम अब डिस्कस कर लेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में, ठीक है। तो आई होप ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप यू विल नाउ शेयर दिस वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। ऐसे कहते हैं ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। तो जितना मैं आपकी शेयर से मोटिवेट हो जाऊं, उतना ही इससे बेहतर कंटेंट आपके लिए रेडी होगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना नहीं भूलोगे, जिसकी लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।